नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के दिल की धड़कन बन चुका है, माइनस जया किशोरी जी। एक ऐसी बेटी जो बचपन में राधा कृष्ण की कहानियां सुनकर भाव विभोर हो जाती थी और आज उन्हीं राधे श्याम की कथा कहकर लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। सादगी में बसी असाधारणता। 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ गांव में जन्मी जया किशोरी जी एक साधारण गौड़ ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता राधेश्याम हरितपाल और माता गीता देवी हरितपाल ने जया को न सिर्फ दुनियावी शिक्षा दी बल्कि घर में आध्यात्मिक माहौल देकर जया के भीतर भगवान की भक्ति का बीज बो दिया। उनकी एक छोटी बहन चेतना शर्मा भी है जिनके साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा है। जया किशोरी का असली नाम है जया शर्मा। भक्ति की ओर पहला कदम। जया महज 6 साल की थी जब उन्होंने अपने दादाजी से पहली बार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी। इन कहानियों ने उनके हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि छोटी उम्र में ही उनका मन संसार की चमक दमक छोड़कर भक्ति में रमने लगा। 9 साल की उम्र में उन्होंने लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, मधुराष्टकम, दारिद्र्य दहन स्तोत्र जैसे जटिल स्तोत्र कंठस्थ कर लिए थे और साथ ही भजनों की मिठास से लोगों को मोहित करना शुरू कर दिया था। किशोरी उपाधि की शुरुआत। जया शर्मा के भक्ति भाव और श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को देखकर उनके आध्यात्मिक गुरु गोविंद राम मिश्रा जी ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी। चूंकि वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य और स्वयं को राधा का रूप मानती थी, इसीलिए किशोरी नाम उनके व्यक्तित्व के और भी निकट आ गया और इस तरह एक साधारण सी लड़की जया किशोरी बन गई, देश विदेश में प्रसिद्ध एक आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत। शिक्षा और प्रेरणा का संगम। जया किशोरी ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है, पर उनका असली ज्ञान तो भगवद गीता, वेद, पुराण और भक्ति संगीत से आया है। उन्होंने अपने हर प्रवचन में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो कोई संत नहीं, ना ही साध्वी हैं। वो तो खुद को एक आम लड़की मानती हैं जिसने ईश्वर को जीवन का केंद्र बना लिया है। उनके प्रेरणादायक भाषण और कथाएं युवाओं को भी उतनी ही प्रिय हैं जितनी बुजुर्गों को। यही वजह है कि उन्हें यंग मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी पहचाना जाता है। सम्मान और पुरस्कार। जया किशोरी के समर्पण और भक्ति को अनेक मंचों पर सम्मान मिला है। 2016 में उन्हें आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु का पुरस्कार मिला। 2019 में फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे ने उन्हें यूथ आइकॉन घोषित किया। 2021 में उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। यह पुरस्कार केवल उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि उस सच्चे भाव का प्रमाण है जो वे मंच से लोगों तक पहुंचाती हैं। शादी को लेकर अफवाहें और सच्चाई। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध होता है तो उसके बारे में अफवाहें भी उड़ती हैं। जया किशोरी जी के विवाह को लेकर भी सोशल मीडिया पर अनेक बातें कही जाती हैं, पर सच्चाई यही है कि वर्तमान में उनका विवाह नहीं हुआ है और वो स्वयं कहती हैं कि वो विवाह को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों के खिलाफ हैं। उनकी प्राथमिकता फिलहाल धर्म सेवा, भजन और युवाओं को सही दिशा देना है। भक्ति और मानवता की जीवंत मिसाल। जया किशोरी जी ने जहां एक ओर भक्ति को सरल और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, वहीं उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की है। वो कहती हैं, भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, किसी का दुख बांटना भी भक्ति है, किसी की मदद करना भी भक्ति है। उनकी ये बातें आज के समाज में बेहद जरूरी हैं, खासकर तब जब लोग धर्म को केवल कर्मकांड समझते हैं। अंत में एक निवेदन। यदि आप भी जया किशोरी जी से प्रेरित हैं, उनकी भक्ति से जुड़ना चाहते हैं या उनके जैसे अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।